देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले वायु प्रदूषण पर सियासी घमासान देखने को मिला। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने अभिभाषण में वायु प्रदूषण को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि स्वच्छ वायु हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और अभिभाषण के दौरान वॉकआउट किया, जबकि महिला कांग्रेस ने विधानसभा परिसर के बाहर प्रदूषण और गंदे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदूषण पर सियासी वार पलटवार के बीच क्या जनता को कोई राहत मिलती नजर आएगी? ये बड़ा सवाल है। तो सत्र के पहले दिन प्रदूषण पर संग्राम देखने को मिला। शीतकालीन सत्र का दिल्ली विधानसभा का पहला दिन था। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया सदन से और प्रदूषण के मुद्दे पर मास्क पहनकर दिल्ली सरकार की जो लापरवाही है उसको उजागर करने की बात कही है। तो वहीं बीजेपी लगातार दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करने की बात कर रही है। तमाम जो पैरामीटर्स है वो बीजेपी के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी कई तीखे प्रहार कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे पैनल के साथ चर्चा शुरू। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले वायु प्रदूषण पर सियासी घमासान देखने को मिला। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने अभिभाषण में वायु प्रदूषण को गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि स्वच्छ वायु हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में मास्क पहनकर प्रदर्शन किया और अभिभाषण के दौरान वॉकआउट किया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा में अभिभाषण के दौरान कहा कि राजधानी में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है और सरकार इस पर नियंत्रण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का भी विस्तार से जिक्र किया और कहा कि स्वच्छ वायु प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। वायु गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु 6 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रियल टाइम डेटा की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा हर वर्ष लगभग 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की तकनीकी आधारित फिटनेस जांच के लिए नंद नगरी बुराड़ी और तेखंड में 3 ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने फेस मास्क पहनकर सदन के भीतर प्रदर्शन किया और प्रदूषण के मुद्दे पर वॉकआउट भी किया। स्पीकर ने अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करते हुए 4 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया, जिनमें संजीव झा, जर्नैल सिंह और 2 अन्य विधायक शामिल हैं। जनता सांस नहीं ले पा रही है और जब उनके चुने हुए विधायक मास्क पहन के आते हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। एलजी साहब अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिख सकते हैं पोल्यूशन के मुद्दे पे, लेकिन सरकार की तरफ से जवाब नहीं दे सकते। फिर दिल्ली की जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ? फिर दिल्ली में लोगों को जान क्यों गंवानी पड़ी? और यही पूछने के लिए जब हम खड़े हुए तो हमें तुरंत मार्शल आउट कर दिया गया। और यह इतना बड़ा अपराध है कि सदन से ही बाहर नहीं किया, हम 4 साथियों को 3 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। सदन के भीतर हंगामे के साथ साथ बाहर भी सियासत गरमाई रही। दिल्ली महिला कांग्रेस ने विधानसभा परिसर से कुछ दूरी पर वायु प्रदूषण और गंदे पानी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और बोतलों में गंदा पानी लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सांस लेने लायक हवा नहीं, हवा की गंदी इतनी हवा है, पोल्यूशन इतना बुरा हाल है कि बहुत ही बुरा हाल है। दूसरा पानी, ये देखिए पानी देखिए, ये गंदा पानी पूरी दिल्ली पी रही है। जब पीने लायक पानी नहीं, सांस लेने के लायक हवा नहीं। इस तरह शीतकालीन सत्र की शुरुआत प्रदूषण के मुद्दे पर तीखी राजनीति के साथ हुई, जहां एक और सरकार अपनी प्रतिबद्धता दोहराती नजर आई तो दूसरी ओर विपक्ष ने सड़क से लेकर सदन तक विरोध दर्ज कराया। कुल मिलाकर दिल्ली की हवा पर सियासी घमासान जारी है। सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर क्या सरकार और विपक्ष मिलकर राजधानी को स्वच्छ हवा दिलाने की दिशा में कोई ठोस समाधान निकाल पाएंगे? दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।
तो तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के नेता हैं राहुल त्रिवेदी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की अध्यक्ष महिला कांग्रेस की दिल्ली की पुष्पा सिंह जी, बहुत स्वागत है पुष्पा जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राम गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल सीधा राहुल त्रिवेदी जी आपसे। प्रदूषण का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। अब आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, आपने रिपोर्ट भी देखी होगी, आरोप लगा रहे हैं कि सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब तो मिलता नहीं और सदन से बाहर कर दिया जाता है। हम तो सिर्फ जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, उठाने नहीं दिए जाते। पहले सरकार काम नहीं कर रही है। दूसरा ये कि जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो निलंबित भी कर दिया जाता है, सदन से बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों आरोप लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय राजनीति की सबसे प्रदूषित पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी है। और इनके लिए अगर ये कहा जाए कि चोर मचाए शोर, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पिछले 11 साल में जो नरक की स्थिति इन्होंने दिल्ली को बनाया, आज उसी का परिणाम पूरी दिल्ली की जनता भुगत रही है। और हर बार ये लोग अपनी कमियों को, अपनी जो भी नाकामियां हैं उसको छुपाने के लिए पिछले 10 महीने में जो अथक प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की और रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली में, उसको ये लोग वो अपनी नाकामी छिपाने के लिए उसके ऊपर अपना शोर मचाते हैं। ये इन लोगों के पास एक भी ऐसा, मैं कई बार डिबेट में पूछ चुका हूं कि 5 काम 11 साल में अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से बताया जाए 11 साल में, कि इन्होंने 5 साल में कोई 5 काम 11 साल में किए होंगे जो दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए हो। और ये एक दिन का प्रदूषण नहीं है। फरवरी 2025 के बाद से ये प्रदूषण जो दिल्ली में दिख रहा है, जो AQI लेवल दिख रहा है, वो उसका कारण नहीं है। इसका कारण पिछले लंबे समय से दिल्ली की, चाहे जमुना की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे यहाँ भवन निर्माण की बात हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की बात हो, कूड़े के पहाड़ की बात हो, सारी चीजों को इन्होंने जो यहाँ पर गंदगी का ढेर बनाया, उसका परिणाम आज दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और दिल्ली की जनता के लिए यहाँ की जो सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार, वो पूरी तरह से जिम्मेदार और जवाबदेह है। और पिछले 10 महीने में अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरह इस प्रदूषण को नियंत्रित किया जाए। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए लगातार प्रयास किया जाएगा और जब लगातार प्रयास होगा तब इसके परिणाम दिल्ली के फेवर में और दिल्ली की जनता के फेवर में आएंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये सबसे बड़ी प्रदूषित पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, ये जो शोर मचा रहे हैं, ये पहले अपने गिरिबान में झांक कर देख लिए होते और 5 काम बताते। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आपके चैनल पे पूछ रहा हूं कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल की तरफ से 5 वो कार्य जो इन्होंने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए हों, वो आपके यहाँ चैनल पे बताएंगे, तब आगे की बात करेंगे। उसके बाद हम आगे की बात सुनेंगे, और वरना नहीं सुनेंगे। ये कहेंगे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो नहीं, गलत बात होगी। ये पहले हमें अपना 5 काम बता देंगे कि हमने ये प्रयास किया था। 11 साल में दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली में ना एक कूड़े का जो पहाड़ था, उस कूड़े के पहाड़ का कोई कमी खत्म नहीं की इन्होंने। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था उसको खराब नहीं किया। अनऑथराइज्ड फैक्ट्रियां यहाँ पे चलती रही। यहाँ पर जमुना के सफाई के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए बुड़ा दिए और आज आकर यहाँ पर ये शोर मचा रहे हैं। तो इनका काम है शोर मचाना, अफवाह फैलाना। पहले दिल्ली में फैलाया, अब ये काम पंजाब में कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राहुल जी। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पुष्पा जी मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले रिएक्शन ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं सदन से, जरूर पूछ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुन रहे हैं आपको, उनसे जवाब ले लेते हैं। राम जी। सौरभ जी, आपको टोटल टीवी के लाखों दर्शकों को जो अभी इस समय इस डिबेट प्रोग्राम को देख रहे हैं देश विदेश में, उनको और इस प्रवक्ता पैनल पर बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम जी। मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था। पहली बात तो मैं उनके उन 5 जो उन्होंने पूछे कि वायु प्रदूषण को घटाने के लिए और अच्छे साफ हवा के दिन बढ़ाने के लिए तो काम किया है इन पिछले 10 सालों में। क्योंकि 2016 में हमें जब दिल्ली मिली थी, तब दिल्ली की साफ हवा मात्र 109 दिन होती थी, जिसे हमने 2025 8 फरवरी को जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सौंपी थी, तो हमारी दिल्ली 209 दिन पर पहुंचाई थी। मैं खुला चैलेंज करता हूं कि अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के ये जो चारों इंजन है, ये ज्यादा नहीं
365 तो छोड़िए, ये 309 दिन करके दिखा दे, मैं इनका स्वयं प्रचार करूंगा। अब ये मैं बताता हूं कि 5 काम क्या किए हैं। देश की इकलौती राजनीतिक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली की हवा की चिंता करी थी, इसीलिए देश की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाए, जो कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी राज्य सरकार में। राहुल जी सुन लेते हैं, 5 काम गिना रहे हैं, आपने पूछे ना तो सुन लेते हैं। हाँ, दूसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों और बसों को बढ़ावा दिया। तीसरा, दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाया। इस बात की तस्दीक स्वयं एलजी साहब ने एक बार नहीं कई बार किया है, उसी विधानसभा भवन में बैठ करके। इसके बाद कोयला आधारित बिजली बंद करी, फैक्ट्रियों को पीएनजी में शिफ्ट किया, 24/7 बिजली दी ताकि डीजल जनरेटर कम हो जाए। और ये 10 महीने की भारतीय जनता पार्टी उर्फ बीजेपी पार्टी ने 10 ही महीने में फिर से बड़े बड़े पावर कट लगाने शुरू कर दिए ताकि जनरेटर माफिया को फायदा पहुंचे। 5वां, मैकेनिकल स्वीपर, स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन लगाए। और सबसे बड़ी बात 6वां सुन लीजिए, पटाखों पर बैन लगाया, जबकि बीजेपी ने उल्टा 70 लाख के पटाखे, वो भी सरकारी खजाने से पटाखे छुड़ाए हैं इस बार दिल्ली में। अब आ जाइए 8वें पे, पूछा बायो डिकम्पोजर से पराली जलाना रोका। इसके बाद जो है ग्रीन वॉर रूम और हॉटस्पॉट एक्शन प्लान बनाया। 2016 से 25 तक साफ हवा वाले दिन, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो 109 दिन थे उन्हें बढ़ा करके 209 दिन किया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये राज्यसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्री मिस्टर यादव जी, भूपेंद्र यादव जी, जिन्हें इनका नाम तक याद नहीं होगा, अगर खुला चैलेंज करता हूं कि बताए कि राज्य पर्यावरण मंत्री का नाम क्या है इनके, बताएं जरा राहुल जी, मैं खुला चैलेंज करता हूं। ठीक है, आपने मुद्दे गिनाए हैं, ठीक है, आपने जो मुद्दे गिनाए हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन डिकम्पोजर के नाम पर आप पर भी कई आरोप लगते रहे कि उस पर भी घोटाला किया गया। बीजेपी अक्सर ये कहती रही काम स्वच्छ रूप से हुआ तो फिर प्रदूषण नियंत्रित क्यों नहीं हुआ? प्रदूषण तो आपके समय में भी था राम जी। सौरभ जी, मैंने आपसे क्या कहा कि हमें 2016 में 109 दिन मिले थे साफ हवा वाले। हमने जो है इतना प्रयास किया कि उसे 209 दिन पहुंचा दिया, और इन्होंने मात्र 10 महीने में। लेकिन ठीक है राम जी, ठीक है, आप कह रहे हैं आपने काम किए, आपने कह रहे हैं, सुनिए राम जी, सुनिए, आप कह रहे हैं आपने काम किया, आपने काम भी गिनवाए, अच्छी बात है, उनको सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि काम किए हैं तो फिर, आता हूं मैं राहुल जी आपके पास, काम किए हैं तो फिर आपकी सरकार पर क्यों ये बात डाली जा रही है? काम किए हैं तो फिर सदन से वॉकआउट क्यों कर रहे हैं? क्यों जनता के मुद्दों को सदन के अंदर नहीं उठा रहे हैं? अनुशासनहीनता क्यों की जा रही है आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों के द्वारा? ये इसका आरोप भी आप पर लगा है, पता होगा आपको। आतिशी पर, कुलदीप कुमार पर, ये तमाम विधायकों ने वॉकआउट किया, अनुशासनहीनता के आरोप उन पर लगे। अब जनता की बात सदन के अंदर आराम से रखें, और जनता की प्रतिनिधि है, विपक्ष का काम होता है मुद्दे को उठाना, सही कर रहे हैं आप, लेकिन अनुशासनहीनता का भी तो पालन करें। सौरभ जी, दिल्ली विधानसभा में आज जब विपक्ष के सभी विधायक प्रदूषण के खिलाफ मास्क पहनकर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तो सरकार ने समस्या पर चर्चा करने के बजाय मार्शल आउट कराया। और मार्शल आउट करा करके सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही हैं यहाँ के शासक, और हम जो कुछ कहेंगे वही सब कुछ है, जनता गई भाड़ में। दिल्ली की जनता की आवाज दबाने की कोशिश करने के यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, ताकि दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आम आदमी पार्टी के हमारे विधायक हैं, वो विधायक जो है आवाज न बन सके। ठीक है, आम आदमी आवाज तो आप लोग, राम जी सुनिए, आवाज आप लोग बन रहे हैं। आपके तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी काम करेगी, खराब काम करेगी, दिल्ली की जनता के हित में नहीं होगा, उसकी आवाज तो आप लोग उठाते रहेंगे। तमाम दिग्गज नेता आपके खुद इस बात को कहते रहे, खुद अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को कहा कि बीजेपी जो भी काम कर रही है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का हर जो कार्यकर्ता है वो सिपाही के तौर पर लड़ता रहेगा और जनता की आवाज को हम उठाते रहेंगे। दबा तो नहीं पा रहा कोई आपकी आवाज, विपक्षी तौर पर आपको अधिकार भी अपनी बात रखने का। पुष्पा सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आऊंगा राम जी आपके पास। राहुल जी, आपसे भी मैं एक मिनट पहले इनको बता दें, इनको पता होना चाहिए कि जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण के हैं वही हैं जो हमारे विदेश राज्य मंत्री हैं माननीय श्री कीर्तिवर्धन सिंह, और शायद ये उनको नाम भी नहीं जानते हो और कहां से वो सांसद है वो भी नहीं जानते हो, क्योंकि ये लोग तो गिनी चुनी पार्टियां हैं। ठीक है,
सबसे बड़ी प्रदूषित पार्टी देश का आम आदमी पार्टी है और ये अपना प्रदूषण ही फैलाते रहेंगे हर जगह। ठीक है, आप आगे ठीक है। कर सकते अरे हैं। जब मैंने पूछा था तब तो बताया नहीं, गूगल सर्च करके के बैठ के आप बता रहे हो। देखने नहीं, गूगल कहाँ से सर्च करेंगे राम जी, यार, गूगल कहाँ से सर्च करेंगे? ऑन स्क्रीन बैठे हैं, ऑन स्क्रीन बैठे हैं, ऑन स्क्रीन बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है राम जी, बिलबिला रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पुष्पा जी, जब पूछा था तब तो आपने बताया नहीं। ठीक अब है। ज्ञान अरे दे रहे विक्षिप्त हो हो। गया, ठीक है, मानसिक विक्षिप्त हो गया। यहाँ ठीक है। बैठे बैठे दोनों हाथ के सामने में बैठे हुए तो यहाँ गूगल कहाँ से चल जाएगा? हम वो ऑन मानसिक स्क्रीन विक्षिप्त बैठे हैं राम नहीं जी, है। सोचिए, हम मानसिक ठीक विक्षिप्त है। नहीं है, मानसिक विक्षिप्त का ठीक है। आपकी दिल्ली की जनता अच्छी तरह से देख रही है। ठीक 10 है, महीनों में पुष्पा क्या जी क्या से, किया पुष्पा है जी आप बहुत लोगों देर ने। से 10 वेट कर रही महीने हैं, में आप लोग थोड़ा सा भारतीय संयम जनता बरते। की तो जो मैं मुख्यमंत्री कांग्रेस की है, जो उनकी महिला कांग्रेस की ये अध्यक्षा हैं जो प्रदर्शन कर रही थी बोतल लेकर हाथों में, प्रदूषण को लेकर, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। राम जी मैं आता हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखें। राहुल जी, राहुल जी थोड़ा सा, आप भी ये राम आरोप जी, और प्रत्यारोप की राजनीति करते राम जी, रहेंगे। राम जी, होल्ड ऑन, जनता के होल्ड लिए ऑन, थोड़ा कुछ सुन नहीं लेते हैं, करेंगे। थोड़ा पुष्पा जी को भी सुन लेते हैं ना, पर्याप्त समय आप लोगों को दीजिए, थोड़ा उनको भी कहने का अधिकार है लोकतंत्र में, वो भी विपक्ष में बैठी हैं तो उनको भी सुन लेते हैं। जी पुष्पा जी। वो तो जीरो वाले हैं। देखिए, दोनों पार्टियों को पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ। दोनों के दोनों आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। काम किया था शीला दीक्षित ने, जब बीजेपी से, जब 3 बार जीरो आए। 3-4 मुख्यमंत्री रहे थे 5 साल में। क्या कारण था? जब हमारी शीला दीक्षित ही बनी थी, दिल्ली का हुलिया बदल गया था। जब कोई दिल्ली से बाहर से आता था तो लगता था कि लंदन पेरिस में घूम रहे हैं। वो था पॉल्यूशन को खत्म करना, वो था दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, वो था जब शीला दीक्षित ने दिल्ली बनाई थी। आज दिल्ली कितनी बुरी हालत में है, जब हम दिल्ली की जनता को, चाहे 11 साल केजरीवाल जी रहे हो, चाहे अब 1 साल बीजेपी को हो गए, आज हवा प्रदूषित है, पीने लायक पानी नहीं है। और पानी आ रहा है हफ्ता 10-10 दिन में, 15-15 दिन में, वो भी इतना गंदा कि लोग, बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटलों में जा एडमिट है। यह हालत है आज दिल्ली की। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ना करके धरातल पे काम करें, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। जी, हम सत्ता में नहीं है, पर हमने भी आवाज उठाई इसलिए कि कम से कम आज सत्र शुरू हो रहा है विधानसभा का, हमारी बात भी रखी जाए और इन मुद्दों पे। और महिलाएं खासतौर पे परेशान है, क्यों? महिलाएं घर चलाती हैं, तो घर में पीने लायक पुष्पा जी आप सही कह रही हैं, जो मुद्दे आप उठा रही हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, वो घरों में काम करने जाती हैं, उनको पीने लायक पानी नहीं, बच्चे बीमार पड़े हैं। ठीक है, ये हालत कर रखी है दिल्ली की इन्होंने। ठीक है, ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति ना करके धरातल पे काम करें। आंकड़े को देखे, पॉल्यूशन कहाँ जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, महिला होने के नाते उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने भी इलेक्शन चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे, एक भी मुद्दे पर पूरा उतरी है। एक भी मुद्दा, हम कह रहे हैं अपनी नजरों में बता रहे हैं, एक भी मुद्दा जो उन्होंने चुनाव में था, एक भी मुद्दे पर अगर खरा उतरी हो तो बताएं। पुष्पा जी ठीक है, महिला मुख्यमंत्री है, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, पूछना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लूंगा मैं राहुल जी से, राहुल जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे है, और सवाल यह है कि कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही दिल्ली के, आपको भी पता है, फिर आम आदमी पार्टी रही, बीजेपी तो कह रही है कि हमें 26 साल के बाद शासन मिला है, थोड़ा समय तो चाहिए। 10 महीने के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराएंगे या फिर आम आदमी पार्टी के 11 साल के कार्यकाल को जिम्मेदार ठहराएंगे? कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते क्या मानेंगी अगर जस्टिफिकेशन करने की बात आए तो? देख वो तो इसमें तो कायदे से यही है कि 11 साल जिसने किया, 1 साल में 11 साल में फर्क है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंस है। और जो 25 साल का कह रहे हैं, ये 25 साल की बिगड़ी हुई दिल्ली मिली थी। 25 साल पहले अगर दिल्ली में जाए तब बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, 25 साल नहीं, 15 साल में दिल्ली को एक विकसित दिल्ली, एक सुंदर दिल्ली जिसको कहते थे ना, ऐसे लगता था कि विदेश में आए हैं, वो दिल्ली बना के दी थी शीला दीक्षित ने। इतना पॉल्यूशन था, बसें थी, सारी डीजल की बसें थी, सारी सीएनजी बसें, सारा जो व्यवस्था थी शीला दीक्षित की। राहुल जी जवाब। देखिए, इन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में दिल्ली में क्या क्या कार्य हुए और जो हमने अपने संकल्प पत्र में दिए थे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो हमने कहा था कि आयुष्मान कार्ड जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जानबूझकर लागू नहीं किया था, और जो हेल्थ स्कीम था, जो इंश्योरेंस का कार्य था, उसे दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया। और उसमें जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड था, उसको 5 लाख रुपए और उस पर केंद्र राज्य सरकार की तरफ से देकर 10 लाख के कार्ड जारी किए गए। अटल कैंटीन, 100 अटल कैंटीन की हमने बात कही थी, वो 100 अटल कैंटीन हमने शुरू कर दिए दिल्ली में। जितनी इनकी योजनाएं थी, जो भी जनता के हित में योजनाएं थी जो पहले से चली आ रही थी, उसमें से किसी भी जो योजना में कोई कटौती नहीं की गई। उसके साथ साथ हमने दिल्ली के जितने कूड़ा के जितने भी पहाड़ थे, उसमें लगभग 35,000
टन मीट्रिक टन हर दिन उसमें कमी किया जा रहा है। उसको पहले से ज्यादा कूड़े के ढेर हैं। बायोगैस में या बायोडाइवर्सिटी खाद बनाने की काम किया जा रहा है। हमने यहाँ पर डिकम्पोज करने का काम किया है, पराली जलाने के मामले को कम किया है। यहाँ पर जमुना की सफाई को लेकर हम उतने ही गंभीर हैं और जमुना की सफाई का कार्य उसी तत्परता से चल रहा है। हमने दिल्ली की हर सड़कें, हर गलियां, हर नालियां बनने का काम शुरू हो गया है, जो इन्होंने तोड़ कर रख दिया था। हर गली, हर नाली टूटा हुआ था, एक भी जगह चलने के लिए नहीं था। वो सारी सड़कें आज के डेट में बन रही है और टारगेट बन रही है। और उसके साथ साथ सारे कॉन्ट्रैक्टर को कहा जा रहा है कि सड़क के बगल का जो एरिया होता है, जो फुटपाथ का एरिया होता है, जो लोग छोड़ देते हैं जनरली, जहां से डस्ट उड़ता है, उस एरिया को भी अब बनाना है। उस एरिया को भी कंक्रीट डालना है क्योंकि डस्ट ना उड़े। ये सारे चीजें, इलेक्ट्रिक बसों की ये बात की, ये सिर्फ पॉलिसी लाते थे। इनका काम पॉलिसी लाना था, लेकिन कितने इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पे आई थी? आज 4000 इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ 10 महीने के अंदर में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में चलाया है 4000 इलेक्ट्रिक बसें। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर शुद्ध पानी देने का काम हम पूरी तत्परता से कर रहे हैं, तन्मयता से कर रहे हैं। हमने ठीक है। अब मुझे संक्षेप में जवाब दे दीजिए राहुल जी, समय थोड़ा कम है, मुझे रोकना पड़ेगा। जैसे छठ पूजा पे घाट बना था, हमने राहत दी। बाकी भी जो भी हमारे संकल्प पत्र की जितनी घोषणाएं थी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि 5 साल के अंदर हम सारे संकल्प पत्र के एक एक पॉइंट, एक एक मुद्दे को हम रिजॉल्व करके और फिर हम जनता के बीच जाएंगे और सारे मुद्दों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ कोई झूठा वायदा नहीं है। ठीक है, मुझे बस 30 सेकंड दे दीजिए राहुल जी। ठीक है राहुल जी 30 सेकंड, पुष्पा जी 30 सेकंड और राम जी 30 सेकंड। आप ये बता दीजिए कि अब शीतकालीन सत्र चल रहा है। पुष्पा जी ठीक है 30 सेकंड। अब शीतकालीन सत्र चल रहा है राम जी, विपक्ष के तौर पर क्या संतुलन बन पाएगा सरकार के साथ आपका, क्या या फिर इस तरीके से जो शोर शराबा है, प्रदर्शन है, अनुशासनहीनता का आरोप है, वो आप पर लगता रहेगा? संक्षेप में बताएं, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा वाकई में गंभीर है, खुद एलजी इस बात को मान रहे हैं। अफवाह फैलाना, प्रोपेगेंडा तैयार करना, ऐसे ही अर्बन नक्सली नहीं कहा जाता ना आम आदमी पार्टी के लोगों को। राहुल जी 1 सेकंड बोलने दीजिए, समय थोड़ा कम है। ठीक है, राहुल जी चुप हो जाइए, मैं बात करता हूँ। राहुल देखिए सौरभ जी क्या है, पराली पंजाब से आ रही है, बीच में हरियाणा और यूपी। पुष्पा जी 1 सेकंड। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से हरियाणा और यूपी है साइड में, सिर्फ हमारे विधायक वहां से पराली नहीं आ रही, बीजेपी की सरकार है। गरीबों का मुफ्त इलाज वाले 296 मोहल्ला क्लिनिक क्यों बंद किए गए? 11 बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट माफिया के हवाले क्यों कर दिए गए? हजारों बस मार्शलों, डीटीसी ड्राइवरों और कंडक्टर्स को हटाया गया? माताओं बहनों की फ्री बस यात्रा क्यों रोक दी गई? सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयां क्यों गायब कर दी गई? उनका इलाज होना क्यों मुश्किल कर दिया गया? जहां झुग्गी वहां मकान बोलकर आयुष्मान मंदिर चला तो रही है सरकार। राम जी शायद संज्ञान में हो आपके, आयुष्मान आरोग्य मंदिर चला रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली में भी बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर सारे कामों में बुलडोजर चल रहे हैं दिल्ली में। देश तक बिजली रहती थी। चलिए ठीक है, चलिए समय की अल्पता है, समय बहुत कम है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के बीच में संतुलन बने और बीच का जो समाधान है वो जरूर निकले, खासकर प्रदूषण के मुद्दे पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सत्र के पहले दिन प्रदूषण पर संग्राम तो देखने को मिला, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी और अब इस चर्चा में भी। अब सवाल यह है कि जनता को क्या समस्या का समाधान मिल पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।